हेलो मेरे भाई बहन, तो क्या हाल चाल है। देखिए, जो भी स्टूडेंट बिहार दरोगा एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर एक खास नंबर पर जा करके बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग लेसन बनाया जा रहा है। इसमें हर एक पहलू पर बात किया जाएगा। और देखिए, यह जो क्वेश्चन उठाया गया है, एक हमारे ही स्टूडेंट हैं। इनका क्या नाम है कि सर, सेट में 72 से 74 तक ही सही हो रहा है और 15 तक गलत हो जा रहा है और इससे ज़्यादा सही नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होगा जिनका स्कोर एक खास लेवल के बाद बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। तो हर एक पहलू पर विचार करेंगे कि आखिर आकर नंबर बढ़ नहीं रहा है तो क्यों नहीं बढ़ रहा है। और साथ ही क्या है कि आप यहाँ पर क्वेश्चन को लेकर के बताने का प्रयास करूंगा ताकि आप समझ सके। ये नहीं कि हवा में ऐसे तीर आपको चलाते रहूंगा, आपको बताया जाएगा बिल्कुल रिलेवेंट चीज़ के साथ, ताकि आप इसको बढ़िया से समझ सकें। ठीक है, तो देखिए क्या है, इस लेसन में हम बात करेंगे बेसिकली क्या कि कम स्कोर का कारण क्या है, क्या क्या कारण हो सकता है। क्योंकि देखिए, अगर आपको बीमारी है, बीमारी के जब तक आप कारण नहीं ढूंढ रहे हैं तब तक दवाई खाने से कोई फायदा है नहीं। तो यहाँ पर ही कम स्कोर का कारण क्या है और उसका उपाय क्या हो सकता है, इस पहलू पर भी हम बात करेंगे। आगे बढ़ने बहुत सारे पहलुओं पर हम बात करें कि आपका अगर स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो क्यों नहीं बढ़ रहा है। ठीक है दोस्त, चलिए विचार कीजिएगा, तभी जो है आपको यहाँ से बेनिफिट होगा। हर एक चीज़ समझने का प्रयास कीजिएगा। और ये लेसन उन्हीं लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो रियल में चाहते हैं उनका स्कोर बढ़े। और बाकी तो बंदर लेसन फुदकने वाला बहुत सारे बच्चे हैं, 2 मिनट यहाँ लेसन देखेंगे, 2 मिनट वहाँ लेसन देखेंगे, ठीक ना, और कहीं समझेंगे बढ़िया से है नहीं। चलिए तो बाबू, हम बात करते हैं उन स्टूडेंट के लिए जो रियल में चाहते हैं कि उनका स्कोर बढ़े। ठीक है, अब क्या, इस कैमरा को हम कब कर देते हैं ऑफ, ताकि जो है कि पूरा आपका जो फोकस हो इस स्लाइड पर है और कैमरा पर फोकस करने की आपको आवश्यकता ना हो। चलिए अब बात करते हैं कि नंबर आखिर कम आ रहा है तो क्यों आ रहा है। कई सारा रीजन हो सकता है। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका क्या रीजन है। पहला क्या है कि नॉलेज की कमी हो सकता है। नॉलेज में भी दो तरह के नॉलेज हो सकता है, एक कंसेप्चुअल नॉलेज, एक क्या कि फैक्चुअल नॉलेज की बात करते हैं, या एक कन्फ्यूजन है, ये भी हो सकता है। कन्फ्यूजन भी कई कारण से हो सकता है। आप बहुत सारा पढ़ रहे हैं, बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, ये कारण से टेंशन लेते हैं या पैनिक हो जा रहे हैं, सिली मिस्टेक कर रहे हैं, वाइल्ड गेस कर रहे हैं, टेस्ट एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, ये सब रीजन हो सकता है। क्वेश्चन एक को जो यहाँ पर टॉपिक बताया गया कि नॉलेज की कमी, तो उसको क्या करेंगे, डिटेल से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले इसी को। नॉलेज की बात करते हैं। नॉलेज में क्या है कि आपका ये तो कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं हो सकता है टॉपिक पर, या फैक्चुअल नॉलेज की कमी हो सकता है। इस कारण से भी क्या है कि आपका स्कोर कम हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त का शुद्धिकरण करता है। ठीक है, अब क्या है, कोई बच्चा हो इसको बना के हो सकता है कि मतलब यहाँ बनाना है क्या, फेफड़ा को आप बना के चलाएं किडनी को, तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है, गलत है। तो आपको क्या है कि यहाँ पता नहीं चले शुद्धिकरण का मतलब क्या होता है। शुद्धिकरण का मतलब फिल्ट्रेशन होता है या होता है प्यूरिफिकेशन होता है। प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। दोनों आपको पता नहीं चल रहा है, दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको टॉपिक पर क्या है, कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, चलिए। और देखिए, चूंकि मैं सबका अगर आंसर बताने लगूंगा ना तो फिर क्या हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम आपको एसेंस बताना चाहते हैं, उसको सिर्फ समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है कि आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है बाबू। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या है कि हमने फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों को मिला के लिया है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, और सेम क्वेश्चन पूछा गया है बिहार दुर्गा में। ठीक है, बहुत सारा बच्चा 26 जनवरी बना के चले आएंगे, तो उनको ये पता नहीं है कि भाई 26 जनवरी को हमारा देश गणतंत्र हुआ था, कि स्वतंत्र हुआ था, कि संविधान लागू हुआ था। तो इस कारण से क्या होता है, गलती बना के आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये फैक्चुअल नॉलेज की कमी है और साथ ही क्या है, कंसेप्चुअल नॉलेज भी नहीं है। अगला बात करते हैं, हम एक क्वेश्चन लेते हैं कंसेप्चुअल। लोला घड़ी को क्या करते हैं, पृथ्वी की सतह से चंद्रमा पर ले जाते हैं। तो लोला घड़ी के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसको रट के याद नहीं किया जा सकता है। हम फॉर्मूला क्या जानते हैं कि टी बराबर क्या होता है, 2 पाई रूट अंडर L/G होता है। L/G क्या होता है, G होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि हम क्या करते हैं कि ऊपर ऊपर जाते हैं, पृथ्वी के सरफेस से ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो G का मान क्या होता है, घटता है। जब G के मान घटेगा, यहाँ उल्टा रिलेशन है, तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस तरह का अगर कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है तब क्या हो जाएगा, दिक्कत वाली बात हो जाएगा बाबू। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, फैक्चुअल की बात करते हैं। जैसे क्या है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, कब लौटे थे। और ये ऐसा क्वेश्चन है कि मतलब लैंडमार्क घटना है। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं पता है तो दिक्कत वाली बात है। तो ऐसा फैक्चुअल नॉलेज भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही क्या है कि आपको कुछ कंसेप्चुअल नॉलेज होता है, कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए टॉपिक पर, तो भी होना चाहिए। तो अगर ये आप क्वेश्चन नहीं जानते तो जाहिर सी बात है कि समस्या वाली बात है दोस्त। चलिए आगे आते हैं। विश्व में पहला बार पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये सब क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर ये आप नहीं बना पा रहे हैं तो दिक्कत वाली बात है, ये क्वेश्चन आपको बनना चाहिए। तो एक रीजन है कि आपको नॉलेज की कमी है। कैसा, या तो कंसेप्ट की कमी हो सकता है या तो फैक्ट की कमी हो सकता है, या दोनों की कमी हो सकता है। तो इसको देखने पड़ेगा थोड़ा सा। आगे बात करते हैं। दूसरा क्या है कि हो सकता है आपके पास कन्फ्यूजन हो। कन्फ्यूजन का है हो सकता है बाबू, तो कन्फ्यूजन हो सकता है कि आपको कंसेप्ट की कमी है या बहुत सारे मटेरियल पढ़ रहे हैं। कंसेप्ट की कमी है तो उसको दोबारा से कंसेप्ट को क्या करेंगे, देखेंगे। अगर खुद से नहीं समझ में आता तो उसका वीडियो देखेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे जिस भी टॉपिक है वो समझ में नहीं आ रहा। अगर मटेरियल के पीछे बहुत भाग रहे हैं, बहुत सारा जगह पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी कन्फ्यूजन होता है।
क्या होता है, क्या है, कई सारा बुक पढ़िएगा तो उसी इन्फॉर्मेशन का अलग अलग तरीके से देगा, तो उसके चलते क्या होता है, दिमाग में थोड़ा सा दही हो जाता है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि आपको मटेरियल कट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बहुत सारा मटेरियल पढ़ने से सफलता नहीं मिलता है। देखिए एग्जाम निकलना एक अलग बात होता है दोस्तों, और ज्ञानी बनना अलग बात होता है। कई सारा बच्चा ज्ञानी होता है लेकिन उससे एग्जाम नहीं निकलेगा। कई सारा बच्चा क्या होता है, नॉलेज कम होता है लेकिन एग्जाम निकलता है। तो आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको एग्जामिनेशन के अनुसार ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, चंद्र ग्रहण में क्या होता है। अगर ये क्वेश्चन गलती हो जा रहा है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, किस में क्या होता है, अगर इस तरह का क्वेश्चन गलती हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट सही नहीं है। तो कंसेप्ट को क्या करने की आवश्यकता है, सही करने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए अगला क्या हो सकता है रीजन इस सेट में कम नंबर आने का, कि टेंशन या पैनिक बहुत जल्दी हो जाता है। बहुत जल्दी टेंशन ले लेते हैं, बहुत जल्दी पैनिक ले लेते हैं। समझिए इसका मतलब क्या, जैसे क्या है कि क्वेश्चन आपने देखा कि बाप रे बाप बहुत टफ क्वेश्चन पूछा गया है, ये बाप न बनेगा, है ना। तो इस चलते क्या होता है कि आप प्रेशर में आ जाइए। जैसे क्वेश्चन देखिए बिहार दरोगा में पूछा गया था कि जेम्स टॉबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टॉबिन टैक्स निम्नलिखित में से किसके लेन देन पर लगाया जाता था। समझ में आ रहा। अब क्या है कि क्वेश्चन आपने देखा, बोले कि बाप रे इतना टफ क्वेश्चन है, अब लगता है कि हमसे नहीं होगा, बाबू गलती हो रहा है, सब काइंज बना लिया होगा। इस तरह से अगर दिमाग में ख्याल आ रहा, तो आपको दोस्त मैं बता दूं, देखिए अगर टफ क्वेश्चन पूछा गया है ना तो सबके लिए टफ है। आसान क्वेश्चन आपका गलती नहीं होना चाहिए। टफ क्वेश्चन नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो इसमें 10 क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। ये 10 क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है ताकि आप प्रेशर में आ जाएं और जो आसान क्वेश्चन उसको आप नहीं बना पाएं, इसीलिए डाला ही जाता है। इसका काम ही यही है कि बच्चा को प्रेशर में डाल देना ताकि जो आसान क्वेश्चन है वो न बना पाए। तो जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आपको आए, प्रेशर नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, पैनिक नहीं होना, बस इसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है, क्योंकि आगे आपको आसान क्वेश्चन मिलेगा। मान लेते हैं कि पहले ही सेट में क्या करें कि आप बना रहे हैं और पहले ही पेज पे क्या हो गया, 5-6 को टफ क्वेश्चन आ गया, उसको देखना भी नहीं, आगे बढ़ जाना है। बस देखिए देखने पर पहली नज़र में ही समझ में आ जाता है कि हमसे बनने वाला है कि नहीं। अगर लगे थोड़ा सा भी दिक्कत ना, एकदम सीधे आगे बढ़ जाइए। ये क्या होता है, एग्जाम निकालने का तरीका होता है, प्रेशर हैंडल करने का तरीका होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी को नहीं आता होगा। समझ में आ रहा ना। चलिए अगला बात करते हैं कि टेंशन नहीं लेना है, आपको पैनिक नहीं होना है। चलिए अगला क्या है कि कई बार बच्चा क्या करता है कि बहुत सारा सिली मिस्टेक करता है। सिली मिस्टेक क्या होता है, देखिए सिली मिस्टेक में क्या होता है कि आसान प्रश्न गलत हो रहा है। देखिए दोस्त आपको फिर बता रहा हूँ, कोई भी एग्जामिनेशन में कट ऑफ 90% नहीं जाता है, आपको भी पता है, ठीक ना। तो आपको पता है कि क्या कि 100 क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक बार हमारे यहाँ कोचिंग में एक बच्चा आया था, तो क्या बोल रहा था कि सर जानते हैं 10 क्वेश्चन इतना टफ पूछ दिया ना कि वही चलते हम रिजल्ट नहीं हुआ। हम बोले अच्छा करते हैं बाबू, 10 क्वेश्चन को हम कट कर देते हैं कि कोई हम नहीं जानते हैं। चलिए बच गया कितना, 90। कट ऑफ कितना जा रहा है, 70-75। इसका मतलब क्या है कि आपको आसान क्वेश्चन गलत हो रहा है। आसान क्वेश्चन आपको गलत नहीं होना चाहिए। अगर आसान क्वेश्चन गलती हो रहा है तब आप पड़ जाइएगा बहुत ज़्यादा फेरा में। तो देखिए आसान क्वेश्चन कैसे, अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में झूम कृषि कहाँ प्रचलित है, ये देश का बच्चा जानता है कंपटीशन की तैयारी करने वाला, कि देश के जो पूर्वोत्तर हिस्सा होता है इधर वाला, यहाँ क्या है, झूम कृषि प्रचलित है। अगर आपसे नहीं बनता है तो जाहिर सी बात है कि आप पीछे रह जाइएगा कंपटीशन में। अगला क्या है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, ठीक ना। अब ये क्वेश्चन बना देते हैं गलती, जाहिर सी बात है आपका रिजल्ट नहीं होगा। कई बार क्या होता है क्वेश्चन को हम गलत तरीका से पढ़ लेते हैं। पूछा गया कि अभी कैबिनेट मिशन कब भारत आया था, अब बना के क्रिप्स मिशन कब भारत आया था, तो ये भी गलत है। और सेम क्वेश्चन क्या है कि यूपीएससी में पूछा गया था, एक और बता रहे हैं बाबू, 2017 वाला में क्वेश्चन पूछा गया था कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। अब बहुत सारा बच्चा 1942 बना के आ गया। तो इसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। तो ओवर कॉन्फिडेंस में आपको नहीं रहना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि या तो आसान क्वेश्चन आप गलती कर रहे हैं तब इसका मतलब है कि आपका नंबर कम जाएगा। फिर क्या बोल रहे हैं कि प्रश्न पढ़ने में कई बार हम गलती कर देते हैं। प्रश्न पढ़ने में गलती कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर बताएं, ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई, यहाँ पर क्रिप्स मिशन है, कैबिनेट मिशन, आप पढ़ के आ रहे हैं क्रिप्स मिशन, आप बना के भी आ रहे हैं पूरा कॉन्फिडेंट के साथ, तो ये भी आपका दिक्कत है। अगला क्या है कि प्रश्न पढ़ने में और गलती क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य है। आपने ऑप्शन देखा पैथी लॉरेंस, सही बना दिया कि यहाँ पैथी लॉरेंस सदस्य है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कौन नहीं है, लेकिन आपने क्या किया इस टॉपिक पर फोकस किया ही नहीं कि नहीं है, जबकि बहुत आसान क्वेश्चन है कि बच्चा जानता है कैबिनेट मिशन के बारे में, लेकिन आपने पढ़ा कि भाई सदस्य हैं, यहाँ पूछा गया नहीं थे। समझ में आ रहा है। तो पैथिक लॉरेंस भी थे, स्टॉपिट क्रिप्स भी थे, एबी अलेक्जेंडर भी थे, सिडनी रॉलेट नहीं थे। तो ये आपको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आसान क्वेश्चन अगर गलती हो रहा है ना तो आप मान के चलिए कि आपका रिजल्ट पक्का नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा। और क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, ऑप्शन को भी बढ़िया से पढ़िए, तब जाकर के बनाइए। समझ में आ रहा। चलिए ये हो गया। अगला क्या है दोस्त कि सिली मिस्टेक में और क्या होता है, गोला भरने में कई बार क्या होता है कि पहला का आंसर आपका आया ए, आपने रंग दिया बी, ठीक ना। कई बार क्या होता है कि हम पहले बना लेते हैं कि 1 2 3 4 5 10 ऐसे करके बना लेते हैं, और लास्ट में जब गोला भरने की बारी आता है तो हम क्या करते हैं कि रंगना है 1 से और रंगना शुरू करते हैं 2 से, ठीक ना। तब जाहिर सी बात है कई सारा क्वेश्चन गलती हो जाएगा। तो अगर यहाँ गोला भरने वगैरह इत्यादि में दिक्कत है तो इसको क्या है सही करने की आवश्यकता है। मतलब सिली मिस्टेक आपको नहीं करना है। समझ में आ रहा। चलिए तो ये आप समझ में आ गया। अगला बात करते हैं दोस्त कि
हाँ, अगला बात करें कि हम गेस कर रहे हैं, गेस वर्क में भी दिक्कत हो सकता है, क्योंकि देखिए क्या है कि एक क्या है, फैक्ट बात है कि कंपटीशन में जब जाइएगा या एग्जामिनेशन देने जाइएगा तो आप सब के सब क्वेश्चन नहीं जानिएगा। अगर 100 क्वेश्चन पूछा गया है तो मान के चलिए कि 50-60 क्वेश्चन आप कंफर्म जानिएगा, बाकी क्या है कि आपको वहाँ पर गेस वर्क करना ही पड़ेगा। आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको लगाना ही पड़ेगा, तभी बनेगा, ना तो नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहाँ पर क्या है, कई बच्चा क्या होता है कि वाइल्ड गेस करता है। मतलब गेसिंग दो तरह से होता है, एक इंटेलिजेंट गेस होता है, एक वाइल्ड गेस। इंटेलिजेंट गेस मतलब होता है क्या कि आप क्वेश्चन के नहीं जानते हैं, या हो सकता है जानते भी होंगे, सुना सुना लग रहा होगा, लेकिन क्या है कि आपको एग्जैक्ट पता नहीं है। तो आप जो भी पढ़ते हैं ना, उस इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, अप्लाई करने का प्रयास करते हैं, ठीक ना, और उससे क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। वाइल्ड गेस क्या होता है कि चलो पहला के बी रंग दो, तीसरा के सी रंग दो। अरे बहुत सारा बच्चा कंपटीशन में करता है दोस्त, क्या करता है कि पहला के ए, दूसरा के बी, जब टाइम समाप्त हो रहा है ना, 10 मिनट बचा हुआ है ना, अब 20-25 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो पहला के ए, दूसरा के सी, तीसरा के बी, ऐसे करके रंगना शुरू कर देता है। तो ये आपको दोस्त नहीं करना है। समझ में आ गया? तो चलिए देखिए क्या है, जैसे पूछा गया है कि हमारे देश में सर्वोच्च कौन है। बहुत सारा बच्चा याद किए हुए को, बहुत सारा बच्चा को मान लेते हैं कि आपको पता ही नहीं कि हमारे देश में सर्वोच्च कौन है। तब यहाँ पर क्या कीजिएगा, आपको अपना इंटेलिजेंट गेसिंग करना है। आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो भी पढ़ाई लिखाई की है, उसको अप्लाई कीजिए। क्या है सर्वोच्च मतलब क्या होता है, सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। आपको लग सकता है कि राष्ट्रपति ऊंचा होगा, प्रधानमंत्री ऊंचा होगा, संसद ऊंचा होगा, फिर लग सकता है कि संविधान भी ऊंचा होगा। तो एक चीज़ समझिए क्या है कि सब जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद जो ऊंचा होता है या जो भी हो सकता है, तो उसको अधिकार कौन देता है? कौन बताया कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होगा, संसद का चुनाव कैसे होगा? ये सब कौन बताया है? ये कौन बताता है? हमारा संविधान बताता है। संविधान में ही हर एक चीज़ के बारे में लिखा गया। मतलब देखा जाए तो संविधान के अनुसार ही क्या हो रहा है, शासन चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है? संविधान दिखाई दे रहा है। तो ऐसे करके क्या कर सकते हैं हम, गेस यहाँ पर कर सकते हैं, और आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, संविधान ही सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब संविधान में 42वां संशोधन किया गया था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? समझ में? ऐसा हो सकता है एग्जैक्ट जो है बुक में आप कभी नहीं पढ़े होंगे, किताब में कभी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन क्या है दोस्तों कि आप 42वां संशोधन के बारे में तो कुछ भी तो जानते होंगे, कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है ना। अब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसके तहत मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया था। अच्छा, मौलिक कर्तव्य कब लाया गया था? तो आपको पता है कि 1975 के आसपास में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा क्या किया गया था, आपातकाल लगाया गया था, उसी दौरान इसको शामिल किया गया था। अब बाद में 44वां संशोधन किया गया था, है ना। कुछ कुछ दिमाग में इस तरह से आ रहा होगा। तब मनमोहन सिंह तो होगा नहीं, क्योंकि मनमोहन सिंह उस समय उतना थे नहीं, ठीक ना। फिर क्या आप देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, आपको पता है कि 1964 में मर गए थे, डेट कर गए थे, ठीक ना। तो ये भी नहीं हो सकता है। अब लाल बहादुर शास्त्री की बात करते हैं, इंदिरा गांधी की। लाल बहादुर शास्त्री को भी आपको जानते हैं कि भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में हुआ था, उसके बाद ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। तो ये भी ताशकंद के बाद डेट मर गए थे। तब कौन बची? आपका इंदिरा गांधी बच गया। तो ये आपका हो सकता है। समझ में ना, आपातकाल इनके समय लगाया गया था। तो ऐसे करके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। हो सकता है कि आपका तरीका दूसरा हो, मतलब बता रहा हूँ किस तरह से किया जा सकता है, इंटेलिजेंट गेस किया जा सकता है, ठीक ना। और एक बच्चा क्या करेगा कि 42वां संविधान संशोधन, चल ना बुझाई थे, चल मार मार बी मार। तो ऐसे आपको नहीं करना है। समझ में आ गया? अगला बात करते हैं। अगला क्या है कि आप स्टेट बना रहे हैं, स्टेट बनाने के बाद क्या कर रहे हैं कि आप टेस्ट के एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। तो ये भी आपका लो स्कोरिंग होने का एक कारण हो सकता है। समझिए कैसे। जैसे क्या है कि टेस्ट आपने दिया, टेस्ट में क्या है कि एक तो बहुत कम नंबर आएगा या तो बहुत अधिक नंबर आएगा। दोनों केस में क्या होता है, बच्चा लापरवाह हो जाता है। बहुत कम नंबर आएगा तब बच्चा क्या सोचेगा कि बाप रे बाप बहुत टफ ही हो, अभी तो 15-20 नंबर ना रहा है, 30 नंबर ना रहा है, 50 नंबर ना रहा है, मतलब जितना भी आपका लेवल होगा। मान लीजिए आपको 50 नंबर आ गया है ना, लेकिन बाप रे 50 नंबर अभी तो फलाना का तो 75 नंबर आ भाई, ठीक ना। तो आप इग्नोर कर दीजिए, छोड़िए, ही लगता है कि अभी फालतू की चीज़ छोड़ दीजिएगा। बहुत अधिक नंबर आ गया, एकदम आपने दिया 100 नंबर का दिया, बाबू यहाँ आ गया, मतलब समझिए कि 92 नंबर आ गया। अब आपको लगा कि बाप रे अब तो हम ज्वाइनिंग एकदम आ गया, है ना। तो ये भी क्या है, लापरवाही कारण है। देखिए दोस्त, करना आपको क्या है कि बहुत कम नंबर आ जाए तो आपका मतलब ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि भाई नंबर कम आ गया तो हमारा तैयारी नहीं है, चाहे नहीं है। हो सकता है कि सेट क्या हो बहुत टफ हो, बहुत अधिक नंबर आ गया तो एनालाइज करना कि भाई नंबर हमारा इतना काहे आ गया, क्या आप उस लेवल के हैं, क्या उस लायक हैं कि तुक्का पर सही हो गया, सही हुआ तो क्यों सही हो गया। समझ में रहा है? आपको खुद को मूल्यांकन करना पड़ेगा, तब जाके होगा। और साथ ही क्या है कि जब टेस्ट एनालिसिस कीजिएगा, देखिए टेस्ट बनाने के बाद ना इसका एनालिसिस नहीं करना, टेस्ट बनाने से कोई भी फायदा नहीं है। टेस्ट बनाइए, अगर टेस्ट बनाने में 1 घंटा लगता है तो 2 घंटा आपको एनालिसिस करने में लगना चाहिए। पूरा हर एक मतलब समझिए कि हर एक क्वेश्चन पे यहाँ पर चर्चा करना है, पूरा हर एक पर चर्चा करना है बढ़िया से। जो आपका डिस्क्रिप्शन दिया रहता है उसको बढ़िया से देखना है ना। और साथ ही क्या है कि नया क्वेश्चन मिले तो उसको क्या करना, कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। तो इस तरह से टेस्ट को बढ़िया से एनालिसिस करना है। आप टेस्ट दे रहे हैं तो देखिए कि भाई अटेम्प्ट कितना कर रहे हैं, है ना, कॉपी को रखिए सेपरेट। अटेम्प्ट कर रहे हैं तो रॉन्ग कितना हो जा रहा है ना, निगेटिव आप कितना ले रहे हैं,
राइट कितना हो रहा है, फाइनल मार्क्स आपका कितना आ रहा है, ऐसे करके डाटा सेट मेंटेन कीजिए। और जहाँ जहाँ जौन पोर्शन में आपको देखिए कि अटेम्प्ट कम ले रहे हैं, इस कारण से स्कोर नहीं जा रहा है, कि अटेम्प्ट ज़्यादा ले रहे हैं तो निगेटिव ज़्यादा हो जा रहा है। तो ऐसे करके आपको देखना है, एनालिसिस करना है खुद का, तब जाकर क्या होगा। अच्छा, आप जिस लेवल पे हैं दोस्त, मान के चलिए कि आप मान लीजिए 70-75 नंबर आ रहे हैं, तो आप बच्चा तो है नहीं, ये तो सिर्फ हमको मदद ही कर सकते हैं, ये तो आपको खुद को ही देखना पड़ेगा कि कहाँ भाई कमी है ना। तो ये हो गया रीजन। तब हम बात करते हैं कि ठीक है, ये हमारे साथ क्या है, समस्या है। अब आपको क्या करना चाहिए भाई, कि ताकि आपका जो है नंबर धीरे धीरे क्या हो, इंक्रीज करे एक लेवल के बाद से। ठीक है, तो समझिए क्या। और सबसे पहले क्या है कि आपको बिल्कुल शांत रहने का प्रयास करना, अपने आप को एकदम मतलब प्रेशर में नहीं रहना। देखिए, प्रेशर में रह के आप कुछ कर नहीं सकते। आपसे जितना हो सकता है अपना देने का प्रयास कीजिए, है ना। बिल्कुल आप भी सोचिए कि चलिए अपने तरफ से हम बेस्ट देंगे, बाकी जो होना होगा। रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना। हम लोग क्या करते हैं कि रिजल्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, आज जो प्रोसेस होता है उस पर हम फोकस ही नहीं करते हैं। तो रिजल्ट पर ज़्यादा फोकस कीजिए ना, तो फालतू के प्रेशर क्रिएट होगा। आपको क्या करना है, प्रोसेस पर फोकस करना है, रिजल्ट अपने आप होता है। एक गीता में एक श्लोक है, निष्काम कर्मा, है ना, मतलब बिना फल की इच्छा की हुआ आप क्या कीजिए, कर्म करते रहिए। तो मतलब ये नहीं बोलता कि आपको फल की इच्छा नहीं करना है। भाई फल की इच्छा करना तब तो पढ़ाई कर रहे हैं कि आपको नौकरी लगेगा, दरोगा बनेंगे। इसका मतलब ये होता है कि आपको जो रिजल्ट है ना, फल है ना, फल से अटैच नहीं हो जाना, एकदम हेकरे बारे में भर में सोचित नहीं रहना। आपको मेन सोचना है कि आप प्रोसेस के बारे में कैसे तैयारी करेंगे, कैसे सेट में नंबर बढ़ेगा, कितना और छूट गया है पोर्शन, कितना और आपको खत्म करना है, ऐसे करके बाबू, तो अपने आप क्या हो जाएगा, आपको रिजल्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है। क्योंकि देखिए, बिना अपने आप पर विश्वास रखे लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। दुनिया में जितना भी बच्चा कुछ अचीव किया है ना, वो बिना अपने ऊपर विश्वास किए हुए नहीं किया। हो सकता है कि आपको अगल बगल डिमोटिवेट करता होगा, बोलता है कि तू कुछ कर बे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाँ हम कुछ कर लेंगे, है ना, हमारे अंदर ही है। हाँ, जहाँ कमी है उसको हम क्या करेंगे, दूर करेंगे। और अगला चीज़ बाबू, कंसिस्टेंसी का कोई जवाब नहीं। देखिए, एक बाबू कहावत है कि हार्ड वर्क बीट टैलेंट्स, लेकिन यहाँ हार्ड वर्क नहीं करना, हम बोलते हैं स्मार्ट वर्क बीट्स टैलेंट। मतलब हो सकता है बाबू क्या है, कुछ बच्चा बहुत टैलेंटेड हो, है ना, लेकिन क्या है आप कम टैलेंटेड हो गए, लेकिन क्या है कि आप कंसिस्टेंट रहते हैं ना, तो मान के चलिए बाबू कि आप ही सफल होइएगा। हम एक बात करते हैं, अभी दीवाल है, क्या है, दीवाल है। यहाँ पर वो ग्रेट खली का नाम सुने होंगे, ठीक है ना, ये रोज आके मारता है, बहुत बरियार है ना। तो ये रोज नहीं मारता है, क्या करता है कि आता है महीना में एक आध दिन मार के चला जाता है, समझिएगा। एक बच्चा क्या है कि रोज आके दीवार पर मारता है, बहुत पतला दुबला पतला है, लेकिन आप देखिएगा कि साल भर के बाद क्या है कि यही बच्चा इसको तोड़ देगा, क्योंकि कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंसी का कोई जवाब नहीं है। अगर हमसे पूछिएगा कि लाइफ में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ जो जरूरी है सफलता के लिए, तो हमने जितना भी अपने आप को अनुभव किया दोस्तों, कंसिस्टेंसी। बिना कंसिस्टेंसी के आप कुछ भी नहीं कर सकते। कंसिस्टेंसी मतलब होता है कि हम 4 घंटा पढ़ेंगे, 3 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन रेगुलर पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, 3-4 घंटा मतलब रेगुलर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। और कंपटीशन दोस्तों 4-5 घंटे का ही है। एग्जाम जब समय नज़दीक आ जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा समय दे देना है, बाकी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहना है। समझ में आ गया, तो ये हो गया। अगला बात करते हैं क्या कि देखिए, स्कोर बढ़ाने का क्या है कि एक तरीका क्या है कि आपको अपना मिस्टेक पता होना चाहिए, कहाँ गलती कर रहे हैं नहीं आपको पता होना चाहिए। अगर गलती को नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो ढूंढिए। देखिए, दूसरे के अंदर जो होता है गलती निकालना बड़ा आसान होता है, लेकिन खुद के अंदर जो होता है गलती हम नहीं ढूंढ पाते हैं। और जिसने भी खुद के अंदर गलती ढूंढना शुरू कर दिया, समझिए कि वो जो है आगे बढ़ना शुरू हो जाए। क्योंकि जब आप गलती ढूंढना शुरू हो गए, इसका मतलब क्या है कि उसको आप सुधार भी कीजिएगा। जब आपको पता है कि हम गलती कर रहे हैं तो सुधार करवे कीजिएगा। तो पहले क्या करना है कि आपको क्या करना है, अपना मिस्टेक फाइंड आउट करना है। और स्कोर बढ़ाने का यही उपाय है कि मिनिमाइज मिस्टेक, गलती हुआ कीजिए कम से कम। माने सेट बना रहे हैं तो सेट में देखिए कहाँ कहाँ वो गलती हो जा रहा है, क्यों गलती हो जा रहा है, और उसको कम करने का प्रयास करना। आप देखिए, बिल्कुल गलती करना छोड़ नहीं दीजिएगा। एक भाई ह्यूमन नेचर है कि आप कितना भी पढ़ लीजिए, कुछ कर लीजिए, कितना भी सेट बना लीजिएगा, कुछ तो गलती होबे ना करेगा। लेकिन प्रयास करना है गलती को मिनिमाइज करना है, कम से कम गलती करना है ना। चलिए, और साथ ही क्या है कि अपना स्ट्रॉन्ग और वीक एरिया देखिए कि आपका कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एरिया वीक है। और स्ट्रॉन्ग है तो उसको और स्ट्रॉन्ग कीजिए, वीक है उस पर काम कीजिए ताकि वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए। और साथ ही क्या है कि देखिए, यहाँ स्मार्ट स्टडी है, 2 तरह से स्टडी किया जाता है। एक गधा जैसे तैयारी किया जाता है, गधा मतलब क्या है कि भर दिन काम करते रहिए, कोई फल मिलने वाला नहीं है। एक क्या होता है, स्मार्ट तरीके से स्टडी किया जाता है। तो आपको स्मार्ट स्टडी करना है। जैसे देखिए क्या आप देखते हैं कि एक बच्चा क्या है कि अपना ही सब करके चक्कर में लगा हुआ है कि ना हम यहू कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन एक बच्चा क्या कर रहा है कि कोई ऑलरेडी किए हुए कोई चीज़ के, मान ली कोई टॉपिक ऑलरेडी कोई मेहनत करके कोई वीडियो बनाए हुए है ना, तो उसको हम देख लेंगे, अपने से पढ़ेंगे, तो दोनों में अंतर है ना। तो आपको क्या करना है कि जो ऑलरेडी आपका कोई काम आसान किए हुए ना, वो काम आप करिए दोस्तों। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपको स्मार्ट स्टडी करना है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, और स्टडी मटेरियल के पीछे नहीं भागना है। हम लोग के दिमाग में क्या बैठ गया है कि जब तक ढेर सारा बुक नहीं पढ़ेंगे तब तक नौकरी नहीं होगी। तो ये फालतू कुछ है दोस्त, ठीक ना।
स्टडी मटेरियल के पीछे भागेगा, ज्ञानी तो बन जाइएगा, लेकिन आपसे एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा। तो बुक अपने पास बहुत कम से कम रखना, जो भी पढ़ रहे हैं ना उसी को क्या कीजिए, मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करते रहिए। चलिए, फिर क्या है कि जब एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सा एरिया बाबू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा एरिया क्या है कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि देखिए इसी चैनल पर बना दिया गया बिहार दरोगा का प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको दरोगा का इंपॉर्टेंट एरिया मिल जाएगा, कौन कौन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन कम इंपॉर्टेंट है, कौन जो है कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी क्या करना है, खुद से बाबू क्या करना है, एक बार देख लेना है कौन सा एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा एरिया क्या है कम इंपॉर्टेंट है। और उसी के अनुसार क्या करना है, आपको टाइम देना है। टाइम मैनेजमेंट क्या करना है, कॉस्ट बेनिफिट के आधार पर। हमको पता है कि यहाँ से बाबू कभी कदाल क्वेश्चन आता है, यहाँ पर 2 दिन समय देने से क्या फायदा, लेकिन हमको ये पता है कि यहाँ से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, तो हम 3 दिन भी समय दे सकते हैं। तो जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है वहीं पर ज़्यादा समय देना है ना, मतलब प्रोपोर्शन के आधार पर देखना है कि कहाँ पर ज़्यादा समय देंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। और अगला बाबू, हमको क्या करना है, टारगेट बेस्ड स्टडी करना है। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, टाइम बेस्ड स्टडी करते हैं कि 3 घंटा आज पढ़ ली कि ना हो, 5 घंटा आज पढ़ ली कि ना हो, 6 घंटा आज पढ़ ली कि नहीं, ये फालतू वाला चीज़ है। आपको क्या करना है कि आपने आज टारगेट दिया कि हमको इतना संविधान सभा खत्म कर देना है या न्यूटन्स का नियम यहाँ खत्म कर देना है, ठीक है ना, एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। तब क्या करना है कि आप अगला चैप्टर की ओर जाना है। बच्चा मैक्सिमम गलती क्या करता है ना कि 2 मिनट ये चैप्टर पढ़ा, 2 मिनट ही पढ़ा, क्लियर कोई नहीं हो रहा, बस 4 घंटा लेके किताब इसी खाली बैठल है, दिन काट रहा है। तो वो नहीं करना है, आपको अपना टारगेट देना है और टारगेट को हर हाल में पूरा करने का प्रयास करना। हो सकता है कि थोड़ा कभी ऊंच नीच हो जाए, लेकिन प्रयास करना है कि 70 से 80% अपना टारगेट को कम से कम पूरा जरूर कीजिए। बात समझ आ गई दोस्तों। चलिए, और तैयारी के दौरान क्या होगा कि आपके साथ बहुत सारा समस्या आएगा, है ना, पारिवारिक समस्या आएगा, फाइनेंशियल समस्या आएगा, रिलेशनशिप के समस्या आएगा, सबको क्या करना है, मैनेज करना है। तो आपको प्रेशर को भी क्या करना पड़ेगा, हैंडल करने के लिए सीखना पड़ेगा, है ना। और प्रेशर को हैंडल करने के लिए क्या है कि कई तरीका आजमा सकते हैं। सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि अगर आप ज़्यादा प्रेशराइज रहते हैं हमेशा, तो थोड़ा सा क्या है कि सवेरे उठ कर टहलिए वगैरह, योगा वगैरह करना शुरू कीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो योगा से तो फायदा होता है, लेकिन अभी तो अभी उम्र में आपको समझ में आएगा नहीं, बोले कि कोई चीज़ बता रहे हैं योगा तो होगा, है ना। चलिए, और अगला बाबू क्या है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए दोस्त, है ना, विश्वास रखिए और साथ ही क्या आशा रखिए कि हाँ हमारा हो जाएगा। आशावान व्यक्ति जानते हो बाबू बहुत आगे जाता है। जिसको आशा है नहीं लाइफ से कि हम भाई कुछ कर पाएंगे, तो क्या कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो अपने आप से आशा रखिए कि हाँ हम कर लेंगे। अगर नहीं होता है ना तो मानिए कि आप में कुछ गलती है और गलती को सुधारेंगे। और हमेशा पॉजिटिव क्या करना, एटीट्यूड रखना कोई भी चीज़ के प्रति, है ना। मतलब ये फिर मत रहिए कि भाई घूस चलता है तो नौकरी नहीं होगी। भाई सोसाइटी है तो सोसाइटी में भ्रष्टाचार रहबे ना करेगा बाबू, आप इसको कभी खत्म नहीं कर सकते। लेकिन क्या बाबू, एक सीट अगर एक सीट भी है तो एक सीट पर आपका नहीं होगा। अगर किसी एक बच्चा का, आपका भैया का हो गया है, दीदी का हो गया, किसी का हो रहा है रिजल्ट, तो आपका क्यों नहीं होगा। ऐसा बहुत सारा बच्चा है, बहुत ही कठिन परिस्थिति में पढ़ाई कर रहा है ना, लेकिन एकदम उसका एटीट्यूड क्या है कि ना भैया एकदम इस बार पक्का निकालना है, ना सर इस बार पक्का निकालना है। पिछले बार तनिष वाला गड़बड़ा गया था, मेंस में छट गए थे, तो फिजिकल में छट गए थे, लेकिन इस बार एकदम भैया पक्का निकालना है। कितना बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ जो जॉब कर रहा है, बहुत सारा हमारे बच्चा जॉब कर रहा है। यही जो बच्ची है बाबू जॉब करती है, कई साल से जॉब कर रही है, पिछले बार भी इनका रिजल्ट हुआ था, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। समझिए लोग बच्ची में कितना हिम्मत है बाबू। कई सारा हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े जो फौज में जॉब करते हैं, बहुत ही कठिन बाबू ड्यूटी उनका होता है, लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं, दरोगा में सबके रिजल्ट हो ले बाबू, समझ में रहा। और अब बात करते हैं इनकी, बात करते हैं कि 72 से 74 तक ही सही हो रहा है और 15 तक गलती हो जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले बात क्या है कि जो भी आपको बताया क्या क्या गलती किया जा सकता है बच्चे द्वारा, उस सब को मैं यहाँ लिस्ट आउट किया है। तो आप देखिए कौन सा पोर्शन में आपको कमी है, कहाँ पर दिक्कत हो रहा है वो देखिए। अब प्लस क्या है कि यहाँ पर देखिए क्या है कि 72 से 74 आपका सही हो रहा है और प्लस 15 तक गलत हो रहा है। इसका मतलब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कितना करें, तो अटेम्प्ट करें 75 और 15 की बात करते हैं तो 80-90 क्वेश्चन क्या करें आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक ना। आपको प्रयास करना है कि 100 के आसपास आइए, क्योंकि देखिए बता रहे हैं बिहार दरोगा में 100 क्वेश्चन पूछेगा। आपको पता है कि निगेटिव न के बराबर है। अरे भाई एक क्वेश्चन बना रहे तो आपको 2 नंबर मिल रहा है बाबू, एक क्वेश्चन गलती करें तो 0.20 काटा जा रहा है। तो देखा जाए बाबू तो 1/10 निगेटिव हो गया बाबू ना। तो आपको पूरा प्रयास करना है। अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन में हवा लगता है ना तो आपको उसको और बनाने का क्या करना है, प्रयास करना है। हो सकता है सही हो जाए बाबू, ठीक ना। और साथ ही क्या है कि आपको एक डाटा सेट रखिए जहाँ पर देखिए अटेम्प्ट करके अटेम्प्ट वाला पोर्शन ज़्यादा करना पड़ेगा कि अटेम्प्ट ज़्यादा कर ले रहे हैं, ज़्यादा निगेटिव हो जा रहा है ना। तो अटेम्प्ट कीजिए, एक तरफ राइट रखिए, एक तरफ रॉन्ग रखिए, एक तरफ निगेटिव रखिए, यहाँ फाइनल मार्क्स रखिए। और देखिए कौन पोर्शन में दिक्कत है ये बाबू दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा, तभी जाकर के होगा। क्योंकि देखिए अभी जिस स्टेज पर है ना, कोई आपको उंगली पकड़ करके आगे नहीं बढ़ा सकता है, आपको थोड़ा सा बस गाइड कर सकता है। ऐसी गाइडेंस के आधार पर आप आगे बढ़ सकते हैं। जो नया नया बच्चा होता है ना उसको बताया जाता है कि बेटा ऐसे करो ऐसे करो, तब जाके आपका हो जाएगा, ठीक ना। तो इस सब के ऊपर अगर आप काम करते हैं ना तो हमारे समय से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर लगता है कि आपका जो समस्या है इसको इस लेसन में लिस्ट आउट नहीं किया गया है तो आप ज़रूर बताइएगा। आपकी जो भी समस्या है उसको मैं दूर करने का भरपूर प्रयास करूँगा, ठीक है बाबू। चलिए ठीक है, धन्यवाद।